Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says 10 identical cells connected in series are needed to heat a wire of length L 1 meter and radius R by 10 degrees centigrade in time t, small t. How many cells will be required to heat the wire of length 2 meter of same radius by the same temperature in time t? Okay, we have given the four options. आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके यहाँ पर हीट बताना है, ठीक है। 10 आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, नीडेड टू हीट अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर की वायर को हमें हीट करना है, रेडियस गिवन कर रखी है बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टाइम टी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या बच्चों, क्या लिख सकते हैं? पावर लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं, यहाँ पर हीट एनर्जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी, एनर्जी देखिए आपकी करंट फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करती है? आपकी हीट होती है। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं? पावर क्या होता है आपका? V इंटू आई के इक्वल होता है, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है, तो पावर को हम देखिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है आपका V इंटू आई के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए आपको क्वेश्चन में देखिए हमें रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग हिंट दी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आई को क्या लिख सकते हैं? V बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से पावर की वैल्यू हो जाएगी आपकी V स्क्वायर बाई आर के इक्वल, ठीक है। V क्या हो जाएगा? V इज द नेट पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा? नेट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब बोल रखा है 10 आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 10 आइडेंटिकल सेल्स है, इनको हमने ऐसे सीरीज में क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपने इनको ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपके ऐसे 10 सेल्स हैं, ठीक है। और क्या बोला गया? टू नीडेड टू हीट अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर की देखिए आपकी कोई वायर है, आपने क्या कर रखा है? इसको यहाँ पर इसको हीट करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी 1 मीटर की क्या है? दिस इज अ 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। ये गिवन कर रखा है। एंड रेडियस स्मॉलर बाय 10 इन टाइम टी, ठीक हो गया। हाउ मच सेल्स विल बी रिक्वायर टू हीट द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर ऑफ द सेम, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस देखिए हमारे कैसे लिखते हैं? रेजिस्टेंस होता है आपका रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया के, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लेंथ कितनी है यहाँ पर आपकी? देखिए इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। लेंथ इसकी 1 मीटर के इक्वल दे रखी है, तो रेजिस्टिविटी इसकी रो है, ठीक है। लेंथ इसकी 1 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया, इसके करस्पॉन्डिंग हमें गिवन कर रखा है, इसकी रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है, तो एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, हो गया आपका रो डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, क्या आ गया आपका? रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर से इतना फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब क्या बता सकते हैं? क्वेश्चन बोला है कि 10 सेल्स हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज, 10 सेल्स का देखिए इक्विवेलेंट, ये सीरीज में कनेक्ट कर रखी है, तो नेट ईएमएफ कितना होगा? इसका जो ई नेट हो जाएगा, एक सेल का ईएमएफ मान लीजिए ई के इक्वल है, तो 10 सेल्स का कितना हो जाएगा आपका? 10 ई के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 10 ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस देखिए आपका आर है, वो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो हम बता सकते हैं देखिए पावर आपको पता चल गई। और हीट एनर्जी यानी कि एनर्जी देखिए जो आएगी वो कितनी आएगी? एनर्जी देखिए कितनी होती है? एनर्जी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं? आपका पावर इजिकल टू होता है आपका एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी को लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर देखिए कितनी होगी आपकी? वी स्क्वायर बाय आर। वी कितना है बच्चों? यहाँ पर पुट कर लेते हैं 10 ई, ठीक है। वी आपका क्या है? टोटल ई नेट डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये तो आपका क्या आ गया? पावर आ गया, इंटू आप क्या कर लीजिए? इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इतनी एनर्जी क्या होगी आपकी? निकलेगी, ठीक है। इतनी एनर्जी क्या होगी आपकी? टोटल यहाँ से दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट होगी। ये आपकी किसके इक्वल होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, हीट एनर्जी देखिए आपकी इतनी निकलेगी, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगी हमारी? इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और यूनिफॉर्म हीट वायर ऑफ 1 मीटर, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये आपकी इतनी जाएगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हीट एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इससे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कितना आपका? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये होना चाहिए आपका एम एस इंटू डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। एम एस इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ, टाइम को स्मॉल टी से, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एम क्या होगा? मास। इसका मास मान लीजिए 1 मीटर का मास आपका एम के इक्वल है, ठीक है। एस स्पेसिफिक हीट, ये कॉन्स्टेंट पैरामीटर है। डेल्टा टी क्या? चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है, देखिए ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए सेकंड केस पर आते हैं। हाउ मेनी सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर ऑफ द सेम रेडियस बाय द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है, रेडियस भी सेम है, बस लेंथ आपकी 1 ना करके कितनी करते हैं? 2 कर दी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपका रेजिस्टेंस कितना होगा? पहले हम इस केस में आपका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में देखिए आपको बच्चों रेजिस्टेंस हो जाएगा, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। लेंथ अभी तक 1 थी, अब कितनी होगी? 2 होगी, तो उसको आप 2 आर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका जो पहले रेजिस्टेंस देखिए आपका इतना हो जाएगा, 2 रो डिवाइडेड बाई पाई आर का स्क्वायर। तो जो रेजिस्टेंस पहले आपका आर था, अब वो कितना हो गया आपका? 2 आर के इक्वल हो गया, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। अब कितना हो गया आपका? 2 आर के इक्वल हो गया। अब यहाँ से आप हीट एनर्जी देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी देखिए जो बच्चों यहाँ से हीट एनर्जी होगी,
हीट एनर्जी का देखिए कौन सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, ठीक है। वी का स्क्वायर, वी देखिए हमें ये नहीं पता है कि कितनी सेल्स हमें क्या करनी है, अटैच करनी है। तो पहले तो आपकी 10 थी, अब मैं मान लेता हूँ आपकी एन सेल्स को हमने अटैच किया, ठीक है, एन सेल्स, ठीक है, एन सेल्स को अटैच किया तो नेट, और वो सीरीज में कनेक्टेड होंगी, ठीक है। पहले 10 सेल सीरीज में कनेक्टेड थी तो नेट आपका 10 ही आया था, अब एन सेल्स है तो एन टाइम्स कितना होगा आपका, एन ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, एन ई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से इसकी वी लिख लेता हूँ, ये आपका एन ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पहले आर था, अब आर ना होके कितना है, 2 आर है, ठीक है। टाइम सेम बोल रखा है, ठीक है, बाई द सेम टेम्परेचर इन टाइम टी, सेम टाइम टी, तो टी को आप यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, टी पुट कर लीजिए, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। और ये देखिए बच्चों किसके इक्वल होनी चाहिए, यहाँ से हम बताएं डेल्टा क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एम। एम क्या था, मास। पहले 1 मीटर लेंथ थी तो मास कितना होगा आपका, वो एम था। हम इसको यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे, ठीक है, वायर आपकी यूनिफॉर्म है, ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अगर 2 मीटर हो जाएगा तो मास कितना हो जाएगा आपका, 2 एम के इक्वल हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट सेम रहेगी, टेम्परेचर भी देखिए सेम है, बाई द सेम टेम्परेचर बोला है, तो आपका डेल्टा टी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपकी ये क्या बन गई, यहाँ पर से ऐसे इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, अपने यहाँ पर इस इक्वेशन को अब यहाँ पर से आपका 2 टाइम्स ही आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों आप क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, मेक इट, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई है, ठीक है, दिस इज, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमने यहाँ पर से देखिए क्या फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा आपका, देखिए टी आपका कॉमन है, टी से आपका टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर से आपका ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ आर था, इस आर से आपका आर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या था 10 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 100 के इक्वल आ गया, ठीक है। और कुछ बचा, सिर्फ यही और कुछ नहीं बचा, ठीक है। डिनोमीटर में क्या आ गया, यहाँ पर देखिए आपका एन स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इस 2 को एन स्क्वायर, 2 था, मैं इसको 2 को ऊपर लेके आ गया, आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर क्या था, राइट साइड में एम एस डेल्टा टी था, यहाँ पर क्या आपका 2 एम एस डेल्टा टी, तो ये आपका इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड कर लेंगे तो आपको 1/2 का फैक्टर यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, 4 इंटू 100, 400, 400 की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी एन स्क्वायर की इक्वल आ गई। एन की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आएगी, +-20, या फिर हम यहाँ पर सिर्फ +20 को लेंगे, -20 आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इतनी नंबर ऑफ सेल्स हमें यहाँ पर चाहिए होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका 50। तो देखिए बच्चों ये किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। तो बता सकते हैं कि बच्चों ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो